हेलो दोस्तों। इस नई चर्चा में यानी इस डीप डाइव में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का ये पूरा सेशन एक हाई एनर्जी मेंटोरिंग की तरह होने वाला है। हम उन अदृश्य यानी इनविजिबल दीवारों को तोड़ने वाले हैं जो किसी को भी आगे बढ़ने से रोकती हैं। आज हम समझेंगे कि अमीर और गरीब की सोच और आदतों में आखिर क्या फर्क होता है। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि नजरिया बदलने का वक्त आ गया है। अब सबसे पहले इस एक सवाल पर गौर करते हैं। दुनिया के 90% लोग वही पुरानी, बोरिंग और बिल्कुल आम जिंदगी में क्यों फंसे रहते हैं? क्या ये किस्मत का खेल है या कोई बैड लक? बिल्कुल नहीं। लोग अपनी बैड लक की वजह से नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों की वजह से वहां फंसे हैं जो उन्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती। ये आम सी आदतें एक ऐसी जगह बांध कर रखती हैं जहां से निकलना लिटरली नामुमकिन सा लगने लगता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की, माइंडसेट का जाल। ये इस चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। देखिए, दिमाग या तो आगे बढ़ने की दीवारें खड़ी कर सकता है या फिर सफलता और वेल्थ के नए दरवाजे खोल सकता है। सबसे बड़ी दीवार जो लोगों को रोकती है वो है टाल-मटोल करना, यानी काम को कल पर डालना और बिना किसी क्लियर दिशा के बस अंधाधुंध दौड़ते रहना। दूसरी तरफ अमीर माइंडसेट तुरंत एक्शन लेने और पेपर पर लिखे हुए क्लियर गोल्स पर विश्वास करता है। एज अ मेंटर, यंग प्रोफेशनल्स को 3 एसेंशियल मॉर्निंग रिचुअल्स अपनाने की सलाह हमेशा दी जाती है। पहला, सुबह उठते ही गोल्स को पेपर पर लिखना। दूसरा, दिन के सबसे मुश्किल काम पर तुरंत बिना सोचे एक्शन लेना। और तीसरा, पूरे दिन को मेंटली विजुअलाइज करना। बिना किसी नक्शे के कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है ना। एक इंसान के विचार ही आखिर में उसकी किस्मत तय करते हैं। मैं ये नहीं कर सकता बोलकर बहाने बनाना और शॉर्टकट्स ढूंढना सीधे तौर पर एक गरीब माइंडसेट की निशानी है। इसे बदलकर सिर्फ ये सोचना कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ और फिर पूरी कंसिस्टेंसी के साथ कड़ी मेहनत करना ही असली अमीर माइंडसेट है। ये बहुत ही छोटा सा शब्दों का हेरफेर है, लेकिन ये दिमाग की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को पूरी तरह जगा देता है। हमेशा याद रखने वाली एक कड़ी सच्चाई ये है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। करियर में आगे बढ़ने के लिए ये समझना पड़ेगा कि असली और लंबे समय तक टिकने वाली ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट और लगातार मेहनत से ही आती है। यहाँ कोई जादू की छड़ी नहीं चलने वाली दोस्तों। अब आते हैं फेज 2 पर, समय, संगति और विकास। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि दिन के 24 घंटे कहाँ और किन लोगों के साथ बीत रहे हैं। रोजमर्रा की आदतों को जब इस टेबल में कंपेयर किया जाता है तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ वक्त बर्बाद करने के लिए फोन पर बेवजह घंटों तक स्क्रोलिंग होती है, तो दूसरी तरफ वक्त के हर एक मिनट का हिसाब रखा जाता है और उसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाता है। संगति यानी कंपनी की बात करें तो हमेशा शिकायत करने वालों के साथ रहना एक आदत हो सकती है, जबकि इसके बजाय मेंटोर्स और कुछ अचीव करने वालों के साथ वक्त बिताना चाहिए। और सीखने के मामले में अपने ईगो में आकर पढ़ाई लिखाई बंद कर देना लगातार किताबें पढ़ने और नए कोर्सेज करने के बिल्कुल उलट है। ये कंपैरिजन साफ बता देता है कि क्यों कुछ लोग जिंदगी भर फाइनेंशियल स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि एक इंसान उन 5 लोगों का एवरेज बन जाता है जिनके साथ उसका सबसे ज्यादा समय बीतता है। अगर जिंदगी में सच में आगे बढ़ना है तो उस सोशल सर्कल का थोड़ा ऑडिट करना ही पड़ेगा। ऐसे मेंटोर्स ढूंढने होंगे जो लाइफ में ऊपर उठाएं, क्योंकि आचार, विचार और आखिर में बैंक बैलेंस भी इस एवरेज पर ही निर्भर करता है। और यही चीज हमें एक गोल्डन रूल तक लाती है, लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, यानी जितनी लर्निंग उतनी अर्निंग। खुद पर इन्वेस्ट करना, नई किताबें पढ़ना, नए स्किल सीखना, ये एक ऐसा वेल्थ मल्टीप्लायर है जो कभी किसी मार्केट क्रैश में नहीं डूबता। सिंपल सी बात है, जिस दिन सीखना बंद, समझ लीजिए उस दिन आगे बढ़ना बंद। चलिए अब बढ़ते हैं फेज 3 की तरफ, पैसों का खेल। अब वक्त है एक्चुअल फाइनेंशियल मैकेनिक्स को ध्यान से समझने का। एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना वेल्थ बनाने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स या गोल्ड लॉन्ग टर्म वैल्यू और वेल्थ जनरेट करते हैं, क्योंकि ये वक्त के साथ खुद बढ़ते हैं और नया पैसा बनाते हैं। दूसरी तरफ लायबिलिटीज वो फिजूल खर्च हैं जो दिखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर ही अंदर जेब खाली करते रहते हैं, जैसे कोई बहुत महंगी गाड़ी या नए फोन पर बेमतलब ईएमआई भरना। पैसा बचाकर उसे एसेट्स में लगाना ही असल में पैसा कमाना होता है। अब हम आ गए हैं फेज 4 पर, 2 सबसे जरूरी सीक्रेट्स। ये 2 ऐसी आदतें हैं जो इस डिजिटल और फास्ट पेस टाइम में सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती हैं। और पहला सीक्रेट है हेल्थ,
एक तरफ है रोज जंक फूड खाना और बिल्कुल एक्सरसाइज ना करना, दूसरी तरफ है योगा करना, सही डाइट लेना और अपने शरीर को ही सबसे बड़ी दौलत मानना। जरा सोचिए, अगर फिजिकल बॉडी ही आगे चलकर साथ नहीं देगी तो वो करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस भी किस काम आएगा। हेल्थ को इग्नोर करके कमाई गई वेल्थ किसी काम की नहीं है। हेल्थ इज एब्सोल्यूट वेल्थ। ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिल सकती है जब मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स और पैसिव इनकम आ रही हो। सिर्फ एक सैलरी पर पूरी तरह निर्भर रहना आज के जमाने में एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इस पॉइंट पर एक आम आईटी प्रोफेशनल की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उसने अपनी रेगुलर 9 to 5 जॉब के साथ साथ अपनी छोटी सी सेविंग से एक पैसिव इनकम स्ट्रीम बनानी शुरू की। और रिजल्ट क्या रहा? कुछ ही सालों में उस साइड इनकम ने ना सिर्फ उसके सारे लोन्स क्लियर कर दिए, बल्कि उसकी मेन सैलरी से भी ज्यादा कमाई देने लगी। एक सैलरी इंसान को जिंदा रखती है दोस्तों, लेकिन पैसिव इनकम उसको आजाद करती है। आज के टाइम में रेगुलर काम के साथ साथ महोगनी फार्मिंग या मशरूम फार्मिंग जैसे काफ़ी प्रॉफिटेबल मॉडर्न फार्मिंग साइड बिजनेसेस बड़ी आसानी से शुरू किए जा सकते हैं। या फिर स्टॉक मार्केट में पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ अपने पोर्टफोलियो को ग्रो किया जा सकता है। ये सभी आइडियाज़ अब सबके लिए पूरी तरह से एक्सेसिबल हैं और कैश फ्लो का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया बन सकते हैं। और अब वक्त आ गया है इस पूरी चर्चा के सबसे खास हिस्से का, द 21 डे मेंटर चैलेंज। क्योंकि सिर्फ बातें सुनने से कुछ नहीं होता जब तक इन सभी चीजों को रोज की जिंदगी में ना उतारा जाए। ये चैलेंज बहुत ही सिंपल है पर इनक्रेडिबली असरदार है। स्टेप 1, आज डिस्कस की गई इन 10 आदतों में से सिर्फ कोई भी 2 आदतें चुननी है जिन्हें लाइफ में बदलना है। स्टेप 2, अगले 21 दिनों तक बिना किसी छुट्टी के लगातार उन नए हैबिट्स पर एक्शन लेना है। सिर्फ 2 आदतें बदलने पर ही लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल और लाइफस्टाइल फ्रीडम को हकीकत बनते हुए देखा जा सकता है। ट्रैक पर रहने के लिए ये रही डेली वेरिफिकेशन चेकलिस्ट। इसे जरूर सेव किया जा सकता है। रोज रात को सोने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछने चाहिए। क्या आज किसी मुश्किल काम पर तुरंत एक्शन लिया गया? क्या आज जंक फूड अवॉइड किया गया? क्या आज किसी किताब या कोर्स से कुछ नया सीखा गया? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या आज अपनी साइड इनकम के लिए थोड़ा सा भी वक्त निकाला गया? ये आसान सी चेकलिस्ट हर दिन फोकस और ट्रैक पर रखेगी। और अब चर्चा को खत्म करते हुए वक्त है एक आखिरी सवाल का। सब कुछ जानने और समझने के बाद क्या हम सच में तैयार हैं ये ऐलान करने के लिए कि मैं बदलूंगा? अगर हाँ, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं बदलूंगा। इस सेशन को और भी दोस्तों के साथ शेयर किया जाए ताकि उनका भी माइंडसेट कंप्लीटली बदल सके। ऐसे ही डीप डाइव्स और इनसाइट्स के लिए जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें और जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहें।